तो हम लोग पिछले क्लास में किए थे, उसी में आज प्रॉब्लम को आगे बढ़ाते हैं। किसी क्वेश्चन का स्टूडेंट एक क्वेश्चन किया है, फर्स्ट का 8। फर्स्ट का 8 cos इनवर्स इंटू cos 13π/6 13π/6। रेंज क्या था? 0 से पाई रेंज ऊपर लाना होगा इसको। cos इनवर्स इंटू cos 13 को हम लिख सकते हैं, देखिए पाई प्लस π/6। यहाँ 2 देते हैं, क्या होगा? 12 + 1 13 हो गया। अब ये किस क्वाड्रेंट में है? cos 2 पाई प्लस थीटा, यानी फोर्थ में cos क्या होता है? पॉजिटिव। तो cos π/6 क्या हो गई? π/6। ये रिजल्ट हो गया। रेंज में आ गई। cos का रेंज क्या था? 0 से पाई, यानी 180 π/6। किसी का 4 का फर्स्ट 10 इनवर्स 1/√x² - 1। सिंप्लीफाई करना है इसको, सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसमें पिछले क्लास में आपको 4 वर्किंग रूल लिखाए थे टाइप 2 में। यहाँ देखिए 2 ओवर दे दें, क्या होगा? x² और a²। x² - a², 4 रूल था, तो जिसमें से एक ये भी था, x² - a²। तो यहाँ पुट हो जाएगा x बराबर a sin sec थीटा। एक वैल्यू 1 है, 1 × sec थीटा। सेक या कोसेक कुछ भी लेंगे। अब ये वैल्यू से पुट कीजिए, 10 इनवर्स 1/√sec² थीटा -1। बोलिए sec² -1 क्या होता है? 10² 10² का रूट 10 हो गया, 1/10 थीटा हो गया। अब यहाँ लिखते हैं 1/10, यहाँ 10 इनवर्स इनटू क्या हो गया? ये cot थीटा। अब 10 इनवर्स हम लोग 10th में ही कोना पर है, cot को अब 10 में यहाँ चेंज करना है। 10 π/2 - थीटा हम इसको लिख सकते हैं। 10 90 - थीटा cot थीटा। अब ये माइनस है प्लस, जो एंगल है वो आ गया, यानी π/2 - थीटा। अब यहाँ थीटा का वैल्यू दे दीजिए। थीटा का वैल्यू क्या है? यहाँ से सेक इनवर्स है, ये हो गया। ये उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का 7 देखिए। लेफ्ट हैंड साइड 10 इनवर्स 1 10 इनवर्स 2 10 इनवर्स 3 फॉर्मूला हम लोग जानते थे, किए थे हम लोग। 10 इनवर्स x + 10 इनवर्स y + 10 इनवर्स z, उसी फॉर्मूला पर सेट कर दिए और इसको सॉल्व कर लिए। ऊपर में 6 × 6 देखिए 0, 10 इनवर्स 0। 0 किसका होता है? 0 का, नहीं तो पाई का। तो हमको लाना है पाई इसमें, इसलिए 10 इनवर्स 0 क्या हो गया? पाई, मिडिल हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड 2 × है 10 इनवर्स 1 + 10 इनवर्स हाफ 10 इनवर्स 1/3। अब फिर सेम यही फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, 10 इनवर्स x + 10 इनवर्स y + 10 इनवर्स z। फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, इसको सॉल्व कर लिए। सॉल्व करने वाला आ गया 10/0। किसी भी रियल नंबर में 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी। 10 इनवर्स इन्फिनिटी किसका होता है? 90 डिग्री, यानी π/2। 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया? पाई। तो लेफ्ट हैंड इक्वल टू मिडिल हैंड इक्वल टू राइट हैंड, ये हो गया। ठीक है, फाइव का 8 10 इनवर्स इंटू 2 cos इंटू 2 sin इनवर्स हाफ। 2 sin इनवर्स हाफ। ये क्या आपका लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लाना। 10 इनवर्स
2 इंटू कॉस, 2 इंटू बोलिए हाफ, यहाँ क्या है 1/2, साइन में हाफ कितने डिग्री वैल्यू 30, 30 को रेडियन में क्या कहते हैं π/6, यहाँ हो गया π/6, 2 से 6 कैंसिल हो गया 3/1, क्या हो गया 10 इनवर्स 2 cos π/3, cos π/3 मतलब 60 डिग्री, cos 60 का वैल्यू 1/2, 2 और 2 कैंसिल, क्या हो गया ये 10 इनवर्स 1, 10 इनवर्स 1 यानी π/4, क्या हो गया राइट हैंड साइड। तो 5/8 लोग पिछले क्लास में 6 तक किए, तो आते हैं 7 में, 7 का सेकेंड लेफ्ट हैंड साइड 10 इनवर्स a क्यूब माइनस b क्यूब डिवाइड 1 प्लस a क्यूब इंटू b क्यूब प्लस 10 इनवर्स b क्यूब माइनस c क्यूब डिवाइड 1 प्लस b क्यूब इंटू c क्यूब, फिर प्लस 10 इनवर्स c क्यूब माइनस a क्यूब डिवाइड 1 प्लस a क्यूब इंटू c क्यूब। लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड लाना। हम लोग फॉर्मूला अभी यूज किए थे 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y प्लस 10 इनवर्स z, अब दो छोड़ा था 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y, देखिए यहाँ पर लिखते हैं, रिकॉर्ड कराते हैं 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y, ये सब हम लोग किए थे पहले फॉर्मूला, क्या होता है 10 इनवर्स x माइनस y डिवाइड 1 प्लस x इंटू y, फॉर्मूला है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। अब ये यहाँ पर देखिए, ये इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, यहाँ पर x माइनस y डिवाइड 1 प्लस x इंटू y, तो लेफ्ट साइड क्या होगा 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y, लेफ्ट से राइट कर दे तब राइट से लेफ्ट, इसी फॉर्मूला का राइट से लेफ्ट यूज करेंगे, यहाँ पर ये x हो गया ये y हो गया, इसको लिखेंगे 10 इनवर्स a क्यूब माइनस 10 इनवर्स b क्यूब, फिर प्लस यहाँ पर सेम इसी फॉर्मूला में इसको भी 10 इनवर्स b क्यूब माइनस 10 इनवर्स c क्यूब, उसी तरह इसको भी 10 इनवर्स c क्यूब माइनस 10 इनवर्स ये क्यूब। अब यहाँ पर देखिए प्लस है, ये माइनस कैंसिल, ये c प्लस ये माइनस कैंसिल, b ये माइनस ये प्लस, सारा कैंसिल, क्या होगा 0, यानी राइट हैंड साइड। 7 का सब इसी तरह बनाना है, एट का सेकेंड लेफ्ट हैंड साइड cos इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 प्लस cos इनवर्स 63/65। ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, हो सकता है बोर्ड में क्वेश्चन आपको आए। इसमें अभी 10 में 3 बोला था, यहाँ क्या है cos में 3 तो है, लेकिन cos में 2 ही जानते हैं, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, कोई 2 का यूज करेंगे, यानी कि यहाँ पर ये और ये cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y पुनः लिखाए हुए हैं, cos इनवर्स x इंटू होता है अंडर रूट 1 y स्क्वायर, यानी 144/169 13 का स्क्वायर, फिर प्लस 12/13 इंटू अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर 9/25 प्लस cos इनवर्स 63/65, इसको सब कर लीजिए, cos
कॉस इनवर्स 3/5 इंटू एलसीएम लीजिए 169 माइनस 144 5 25 बाई इतना हो यानी 5/30 प्लस 12/13 इंटू एलसीएम लीजिए 25 माइनस 9 16 यानी 4/5 रूट में है प्लस कॉस इनवर्स 63/65 यहाँ एलसीएम देखिए 65 हो जाएगा यहाँ 13 है 65 cos inverse 65 15 plus 20/65 plus cos inverse 63/65 ये हो गया cos inverse 35/65 plus cos inverse 63/65 अब दोनों कॉस में है एक कॉस को साइन में चेंज करते हैं चेंज करने का एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बनाएंगे यहाँ पर देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ कॉस b/h होता है 35 हो गया 65 हो गया पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकालिए ये 63 हो जाएगा अब इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस को चेंज कर रहे हैं cos इनवर्स 35/65 साइन इसको साइन करेंगे p/h होगा 63/65 अब यहाँ देखिए cos इनवर्स 35/65 है इसके स्थान पर हम ये लिखेंगे साइन इनवर्स 63/65 प्लस cos इनवर्स 63 अब देखिए साइन cos दोनों का एंगल सेम है इसलिए क्या हो गया ये π/2 इक्वल टू राइट हैंड साइड ये रफ में करना 8 का सेकंड होगी लिखिए इसको एट का 10 लेफ्ट हैंड साइड बोर्ड के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा हुआ भी है और ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इसको सब करके आगे से लाना तो दोनों में देख रहे हैं क्या 9/4 कॉमन है कॉमन ले लीजिए यहाँ क्या बच गया π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 π/2 साइन में कितने डिग्री का वैल्यू इसमें साइन इनवर्स 1 हो जाएगा साइन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/2 साइन इनवर्स 1 और साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y कौन अप्लाई कीजिए कौन लिखा है साइन इनवर्स
x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 1/9 फिर माइनस 1/3 इंटू अंडर रूट 1 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 8 2√2/3 माइनस क्या हो गया 0 यानी 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 राइट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड। यहाँ देखिए साइन वर्स x माइनस साइन वर्स y कौन लगा साइन वर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर फिर माइनस 1 y इंटू अंडर रूट 1 माइनस x का वैल्यू 1 है 1 का स्क्वायर 1 ही तो 1 माइनस 1 0 ये 0 हो गया। यहाँ 8 माइनस 1 9 माइनस 1 8/9 8 का रूट 2√2/3 अच्छा 9 का फर्स्ट इसमें भी प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 4 इंटू साइन वर्स 1/√10 फिर प्लस कॉस इनवर्स 2/√5 cos इनवर्स 2/√5 हम अप्लाई करने के लिए या तो दोनों साइन वही होना चाहिए या तो दोनों cos होना चाहिए या तो दोनों 10 में ही चेंज करते हैं। देखिए इसको चेंज करना है साइन को यहाँ पर लिख देते हैं साइन वर्स 1/√10 इक्वल टू। अब इसके लिए एक रफ में ट्रायंगल बनाइए यहीं पर देखिए जैसे यहाँ रफ में थीटा साइन थीटा क्या था p/1 यहाँ √10 बेस क्या होगा 10 में 9 9 का √3 यानी tan थीटा क्या था p/b 1/3 होगी यानी ये साइन 10 में चेंज हो गया। अब कॉस को चेंज करना है एंड cos इनवर्स क्या है 2/√5 इसको चेंज करना है 10 में 10 इसके लिए भी ट्रायंगल बनाइए cos थीटा क्या होता है p/h यानी 2 ये हो गया √5 पाइथागोरस से p क्या हो जाएगा 5 - 4 1 यानी 1 का √1 10 में क्या p/b 1/2 यानी साइन भी 10 में चेंज हो गया cos भी 10 साइन के लिए cos के लिए फिगर होगी। अब डायरेक्शन वैल्यू रखिए 4 इंटू 10 वर्स 1/3 प्लस 10 वर्स 1/2 अब 10 वर्स x प्लस 10 वर्स y 10 वर्स x प्लस y डिवाइड 1 माइनस x इंटू 1/y 4 इंटू 10 इनवर्स 6 एलसीएम हो गया 2 प्लस 3 डिवाइड 6 एलसीएम से 6 माइनस 1 यानी 10 इनवर्स 5/5 क्या हो गया ये 10 वर्स 1 5/4 इक्वल टू राइट हैंड साइड ये हो गया। ठीक है लिखिए